गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। KDRS स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी टॉपिक की एक्सरसाइज 16.4 के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था और आज के इस वीडियो में हम 16.5 एक्सरसाइज के टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक है हमारा बर्नौली परीक्षण। बर्नौली परीक्षण क्या होता है? ऐसे स्वतंत्र परीक्षण जिनके केवल दो ही संभावित परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता, क्या कहलाते हैं? बर्नौली परीक्षण कहलाते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालना। सिक्के को उछालना एक स्वतंत्र परीक्षण है। और कैसा है ये बर्नौली है या नहीं, इस पर हम विचार करें। तो बर्नौली के लिए क्या है शर्त कि कोई भी परीक्षण बर्नौली कब बनेगा? जब केवल उसके दो ही संभावित परिणाम होंगे। जैसे जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इसका मतलब सिक्का उछालना कैसा परीक्षण हो गया? बर्नौली परीक्षण हो गया। ठीक, ऐसे ही हमने एक और लिखा है, पासा उछालना। पासा उछालना बर्नौली है या नहीं? अब हम इस पर विचार करें कि पासा उछालना बर्नौली है या नहीं है। तो पासा उछालना बर्नौली है या नहीं, इसके लिए क्या करें? सोचें कि पासा उछालने पर 6 संभावित परिणाम होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 या 6, कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब पासा उछालना बर्नौली परीक्षण नहीं है। तो फिर मैंने लिखा है कि यहाँ पर एक पासे को उछालने पर सम संख्या आना। पासा उछालना नहीं, पासा उछालने पर सम संख्या आना, ये बर्नौली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पासा उछालने पर या तो सम संख्या आती है या फिर विषम संख्या। तो यहाँ पर दो ही संभावित परिणाम हो गए, या तो सम संख्या आना या विषम संख्या आना। इसलिए अब ये बर्नौली बन जाएगा। हाँ जी, बर्नौली परीक्षण हमारे दिमाग में आ गया कि बर्नौली परीक्षण का मतलब कि ऐसा परीक्षण जिसके केवल दो ही संभावित परिणाम होंगे, सफलता और असफलता, वो ही परीक्षण बर्नौली होगा। जैसे एक सिक्के को उछालना और पासे को उछालने पर सम संख्या आना। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विपद बंटन पर। द्विपद बंटन क्या होता है? स्मॉल एन बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में, तो एक ऐसा प्रयोग जिसमें परीक्षण कौन से हैं? बर्नौली, और उन परीक्षणों की संख्या कितनी है? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन बर्नौली परीक्षण वाले प्रयोग में यदि सफलता की प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करें? स्मॉल पी से, स्मॉल पी से, तथा असफलता की प्रायिकता को किससे व्यक्त करें? स्मॉल क्यू से व्यक्त करें। तो सफलताओं की संख्या की प्रायिकता को हम इस द्विपद व्यंजक q प्लस पी की होल पावर n से निम्न प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। देखो, ये सफलताओं की संख्या 0 की प्रायिकता nc0 इंटू क्यू की पावर n, सफलताओं की संख्या 1, सफलताओं की संख्या 2, सफलताओं की संख्या n बार परीक्षण हो रहा है। जैसे हम कहें कि एक सिक्के को 4 बार उछालें तो सफलता यदि चित आना है, सफलता क्या है? चित आना, तो 4 से ज़्यादा सफलताएं नहीं मिल सकती हमें। तो यानी कि परीक्षा, हमने सिक्के को 4 बार उछाला तो सफलताओं की अधिकतम संख्या भी 4 ही हो सकती है। यानी कि n मैक्सिमम मान n होगा सफलताओं का। सफलताओं की संख्या मैक्सिमम n होगी। तो यहाँ से देखें हम कि ये द्विपद व्यंजक हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था और इसका प्रसार हमने देखा था। तो प्रसार से ही देखो ये खुल रहा है q प्लस पी की होल पावर n, nc0 q की पावर n, nc1 q की पावर n माइनस 1 इंटू p1, nc2 q की पावर n माइनस 2 इंटू p इसका स्क्वायर डॉट 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 ncn p की पावर n।
तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यह इस द्विपद व्यंजक से हम सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। हम निकालते हैं तो इन सफलताओं की संख्या की प्रायिकता इन्हीं के समतुल्य आती है, समान आती है। इसलिए हम डायरेक्ट भी इस व्यंजक की सहायता से सफलताओं की संख्या की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। तो इस द्विपद व्यंजक को द्विपद बंटन कहा जाता है, जिसे बंटन ऑफ n, p से भी व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जैसे उसमें उस प्रसार में द्विपद जो हमारा द्विपद प्रमेय थी उसमें जो प्रसार किया था तो व्यापक पद आया था। तो व्यापक पद में क्या था फॉर्मूला, देखो ये रहा, पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स बराबर एन सी एक्स, वहाँ एन सी आर था, ठीक है ना, एन में से आर, यहाँ एन में से एक्स लिए गए हैं। तो क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू पी की पावर एक्स। ये कहने का अर्थ ये है कि यदि हमें वो द्विपद प्रमेय का प्रसार याद है तो ये आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा। तो हम अब देखेंगे क्या हुआ इसका मतलब, द्विपद बंटन का मतलब बंटन ऑफ n, p। n क्या है, परीक्षणों की संख्या, p क्या है, सफलताओं की संख्या है। अब हम कोई भी एक एग्जाम्पल लेकर के और इसको क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, अब हम एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कि एक 99 सिक्के को 10 बार उछाला गया, तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। तथ्यत 6 चित आने की प्रायिकता, नंबर 2 कम से कम 1 चित आने की प्रायिकता और अधिकतम 6 चित आने की प्रायिकता। तो इसका क्या मतलब निकला, ये क्या है प्रश्न, प्रयोग क्या हो गया, एक 99 सिक्के को 10 बार उछालना। तो 10 बार उछालना तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई, सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो परीक्षणों की संख्या हो गई 10। तो हम लिखते तब परीक्षणों की संख्या कितनी है, n बराबर 10। अब सफलता, इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है कि सफलता किसे मानना है। सफलता क्या होगी, क्या चित्र आने को हम सफलता माने या फिर पट आने को सफलता माने। ये एक प्रश्न है जिसका आंसर है कि प्रश्न में जो पूछा जाए, प्रश्न में जो पूछा जाए उसे ही हमें सफलता माननी है। प्रश्न में पूछा है तथ्यत 6 चित आने की सफलता, 6 चित आने की प्रायिकता हमसे पूछी है, इसका मतलब चित आना या चित प्राप्त करना ही हमारी सफलता है। तो हम सबसे पहले लिखें यहाँ सफलता। सफलता क्या है, सफलता, सफलता है चित प्राप्त करना, चित प्राप्त करना। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सफलता की प्रायिकता को हम स्मॉल p से व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल p, जब हम सिक्का उछालते हैं तो चित आने की प्रायिकता कितनी होती है, 50%। यानी एक नए सिक्के को जब हम उछालें, 99 सिक्के का मतलब यही है न्याय करने वाला सिक्का। न्याय कौन करेगा, जिस पर चित और पट आने की संभावना समान होती है, यानी 50-50%। तो इसका मतलब चित आने की संभावना 50%, मतलब 1/2, 50%। ऐसे ही असफलता की प्रायिकता को हम क्यू से व्यक्त करते हैं। तो क्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी करके आप निकाल सकते हो, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। अब पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, देखो p का मान आ गया, q का मान आ गया, n का मान आ गया। अब हमें चाहिए स्मॉल x। तो पहला प्रश्न है, 3 प्रश्न पूछे हैं इसमें। तथ्यत 6 चित आना, तथ्यत 6 चित आने की सफल, आने की प्रायिकता, आने की, या सीधा सीधा लिख दें तथ्यत 6 चित की प्रायिकता p ऑफ दिस।
ये हमसे पूछा। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास स्मॉल एक्स का मान आ गया, 6 सफलताएं आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, पी ऑफ एक्स बराबर 6 हमसे पूछा है। और फॉर्मूला क्या है हमारा, पी ऑफ एक्स बराबर स्मॉल एक्स एन सी एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स इंटू पी की पावर एक्स। इसमें मानों को जमाएं, पी ऑफ एक्स बराबर 6, एन का मान 10, 10 सी एक्स का मान 6, क्यू का मान 1/2 की होल पावर एन का मान 10, एक्स का मान 6, पी का मान फिर 1/2 की होल पावर एक्स का मान 6। अब हम इसे सॉल्व करें। एनसीआर का सूत्र, एनसीआर का सूत्र हमारे पास हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। एनसीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर होता है। इस सूत्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 10 अपॉन एन माइनस आर यानी 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये रह गया 1/2 की होल पावर 4, और ये हो गया 1/2 की होल पावर 6। अब फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये हो गया 1/2 की होल पावर 4 प्लस 6। फिर हम इसे खोल दे फैक्टोरियल को, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 पर रोक दे। क्यों, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 मौजूद है। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6, और ये हो गया 1/2 की पावर 10। ये देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, और ये 4 दूनी 8 से 8, 3 तिया 9, और ये हो गया आपके पास 10 इंटू 3 इंटू 7, और बटे में आ गया 2 इंटू 2 की पावर 9। क्यों अलग किया, क्योंकि एक कट रहा है, 2 पंजो 10, 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, बटे 2 की पावर 9 का मतलब 512। ये आ गया हमारे पास P ऑफ x बराबर 6। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें जो दूसरा प्रश्न है, कम से कम 6 चित वाला। कम से कम कितनी चित, 6 चित। तो इसको हम करें कम से कम 6 चित के लिए। दूसरा, P ऑफ कम से कम 6 चित की प्रायिकता हमें चाहिए। कम से कम 6 का मतलब कितना हो गया, कम से कम 6 का मतलब x का मान 6 या 6 से अधिक। कम से कम 6 का मतलब x का मान 6 या 6 से अधिक। तो ये हमें पूछा है, तो ये निकालें हम अब। P ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 6। तो देखें इधर ध्यान से कि 6 या 6 से अधिक में कौन कौन से आएंगे। P ऑफ x बराबर 6, P ऑफ x बराबर 7, प्लस P ऑफ x बराबर 8, प्लस P ऑफ x बराबर 9, प्लस P ऑफ x बराबर 10 ही है हाईएस्ट। अब हम इन सबका एक सूत्र जो था, वो सूत्र हमने पहले भी लिखा था और दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। P ऑफ x बराबर x एन सी एक्स क्यू की पावर n माइनस एक्स
इंटू पी की पावर एक्स। ये सूत्र हम इसमें लगाते हैं सभी। चाहे तो हम इसमें अलग अलग निकाल करके भी मानों को रख सकते हैं, या फिर हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। अलग अलग निकालेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्रश्न, हम एक साथ निकालेंगे तो कम समय में कम कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। देखें, पहले x बराबर है, हमने पहले भी निकाला था, तो n का मान 10c6 क्यूब 1/2 की होल पावर 10 माइनस 6 और 1/2 इंटू 6 प्लस 10c7 1/2 की होल पावर 10 माइनस 7 इंटू 1/2 की पावर 7 प्लस फिर 10c8 1/2 की होल पावर 10 माइनस 8 इंटू 1/2 की पावर 8 फिर प्लस 10c9 1/2 की होल पावर 6 7 8 9 10 और 1/2 की पावर 10 माइनस 9 इंटू 1/2 की पावर 9 फिर 10c10 और ये 1/2 की होल पावर 10। अब हम देखें कैलकुलेशन कि सभी में आप देखोगे कि ये देखो 6 से 6 कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 8 से 8 कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है और 10 है ही। तो सब में से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा 1/2 की होल पावर 10। देखो ये फायदा है, ये फायदा है कैलकुलेशन का एक साथ करने का कि सब में से ये कॉमन आ गया। तो बचा क्या अंदर 10c6 10c7 10c8 और 10c9 और 10c10। अब वही सूत्र लिए लिख रहा है यहाँ पर, उसे लगा दें। ये 1/2 की होल पावर 10 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 9 और ये आ जाएगा NCN का मान भी हम जानते हैं, NCN का मान 1 होता है, तो 1 लिख सकते हो डायरेक्ट। अब इसे हल करने का तरीका वही पहले वाला, वही 10 9 8 7 इंटू फैक्टोरियल 6 4 3 इंटू 2 इंटू 1 फिर प्लस, अब इसको देखो 10 9 8 इंटू फैक्टोरियल 7 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 7। अब आगे 8 वाले को देखो 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 8 और ये 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और ये आपका 12। अब देखो ये क्या क्या कट रहा है, 10 फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6, ये पहले भी काटा था, 8 3 दिया 9, ये 1/2 की होल पावर 10 यहाँ से देखो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 और 3 दिया 9 और 2 चकू 8, ये तो कितना हो गया, ये पहले भी निकाला था आपने, 7 दिया 21 210 फिर प्लस यहाँ से कितना आया, 4 दिया 12 120 फिर ये कट रहा है आपके पास, ये 2 पंजो 10 9 पंजो 45 फिर 9 फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 10 प्लस 1 ये आ गया आपके पास 1/2 की होल पावर 10। कितना हो गया जोड़ने पर देख लो आप, 1 5 और 1 6 और ये 1 4 5 और 2 7 और 1 8 और योग कितना आ रहा है 386, सही है क्या, 386 योग
386/2 इंटू 512, 2 से काटें, ये 2 एकम 2, 2 नाम 18 और 2 तिया के 6, कितना आया आंसर 193/512। तो ये हमारा इसका आंसर। तो ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो सरल हो जाएगा। और अब हमारा एक प्रश्न और है इसमें बेटा, कौन सा, कि अधिकतम क्षैतिज। तो अधिकतम क्षैतिज को यदि हम समझें, अधिकतम क्षैतिज, थर्ड क्वेश्चन, अधिकतम क्षैतिज का मतलब x का मान 6 या 6 से कम, x कम है या बराबर है 6 के, ये हमें याद करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें दो p ऑफ x बराबर 6 और p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 6। अब इसमें क्या है कि 6 से अधिकतम क्षैतिज का मतलब 6 या 6 से कम, तो 6 को भी लेना है और 6 से कम वाले। वाला तो ये रहा, और p ऑफ x इज लेस देन 6। आगे के देखो दोनों, अधिकतम क्षैतिज का मतलब 6 या 6 से कम, और 6 या 6 से कम तो 6 तो ये रहा, और 6 से कम ये रहा। अब इसका मान भी हमने पहले निकाला था, p ऑफ x बराबर 6, और इसको कैसे निकाल लें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 6। ये इसका सूत्र बन गया है। चाहे तो नहीं, वैसे चाहे तो हम 6 से कम में 5, 4, 3, 2, 1 सबको जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, और ये सूत्र बना करके भी। ये क्यों बनाया, क्योंकि हमें इसका मान है यहाँ पर पहले से, इसलिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ये बनाया है। क्योंकि x बराबर 6 पे हमने पहले कितना मान प्राप्त किया था, कितना किया था 105/512। और अब इसमें देखो 1 माइनस इसका मान अभी अभी प्राप्त किया है 193/512। अब इसमें देखें आगे हल करके, लघुत्तम आ रहा है 512, तो ये 105 और प्लस के 512 माइनस 193, और ये कितना आ गया, कैलकुलेशन करेंगे तो 5 और 2 7, कितना आया 5 और 2 7, यहाँ से 1 और ये 617, 193/512। फिर कितना आ रहा है, घटाएंगे 7 में से 3 गया तो 4, और 11 में से 9 गया तो 2, ये 2 424/512। और इसको काटो आप, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से काटेंगे तो ये आ गया 4 एकम 4 और 4 छिकी 24, नीचे 4 एकम 4 और बचे कितने 1, 4 दूनी 8, 4 अंठे 32, सही है। फिर और 4 से कट रहा है क्या, 4 से नहीं कटेगा, अब 2 से कटेगा, 2 पंजो 10 और 2 तिया 6, और ऐसे नीचे 2 छिकी 12 और 2 चक्कू 8। तो ये आ गया आपका इसका आंसर। ऐसे ये प्रश्न हमारा हो गया। एक बार फिर हम देखें इस प्रश्न को कि x का मान अधिकतम क्षैतिज का मतलब 6 या 6 से कम, तो 6 या 6 से कम होगा। अब 6 से कम को हम क्या लिख सकते हैं, 1 6 से कम तो ये रहा, और 6 या 6 से अधिक ये रहा, तो दोनों का योग 1 होगा, इसलिए ये सूत्र बन गया। इसका मान पहले हमने निकाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसका मान क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकाला, दोनों मानों को रख दिया और लघुत्तम लेके हल किया, तो ये सीधा आंसर आ गया। दूसरा विकल्प और है, चाहे तो विकल्प क्या कि 6 या 6 से कम में आप 6 को ले लो, x बराबर 6, x बराबर 5, x बराबर 4, x बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 1, जैसे ऐसे जोड़ करके भी हम निकाल सकते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ।
तो ये इसका मतलब टॉपिक क्या था हमारा, बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन। तो द्विपद बंटन का प्रयोग कैसे होगा, किसके लिए करते हैं, हम हमारे समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चनों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।